जन अभियान के तहत आज एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट कुलगाम ने किसानों के लिए एक जानकारी प्रोग्राम मुनक्किद कराया। यहां किसानों को बीज भी दस्तयाब कराए गए और इस मौके पर चीफ एग्रीकल्चर ऑफिसर सरताज अहमद, डिस्ट्रिक्ट एग्रीकल्चर ऑफिसर दाऊद अहमद के अलावा दीगर मुलाजमीन और किसान मौजूद थे। जानकारी प्रोग्राम में किसानों को फसलों और बीज के हवाले से जानकारी दी गई, जबकि फसल को बेहतर करने और पैदावार में बढ़ावा करने पर जोर दिया गया। जिले से तमाम जो प्रोग्रेसिव किसान हैं उनको मदऊ किया गया था। उनको ये बावर कराना था कि महकमा ज़राअत की तरफ से जो स्कीमें अमल हो रही हैं उन पे वो कैसे अमल करें और ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा हासिल करें। डेमोक्रेटिक आज़ाद पार्टी के लीडर अब्दुल मजीद वानी ने आज जिला डोडा के खिलानी का दौरा किया। उन्होंने यहां डोडा वेस्ट हल्के में पार्टी के दफ्तर का इफ्तिताह किया। बाद में अब्दुल मजीद वानी ने डेमोक्रेटिक आज़ाद पार्टी के कारकुनों के साथ खिलानी में मीटिंग की और आने वाले असेंबली इंतखाबात में पार्टी को ज़्यादा से ज़्यादा मजबूत बनाने पर जोर दिया ताकि जम्मू कश्मीर में गुलाम नबी आज़ाद का मिशन कामयाब बन जाए। उनका कहना है कि आज़ाद का चीफ मिनिस्टर बनना बहुत ज़रूरी हो गया है। एक कमिटमेंट होती थी, वसीयत वज़ीर आला के उन काम के वो ज़मीन पे हैं और लोग जानते हैं कि किस कदर उनने काम किए। कि जो मिशन, जो कार्य, जो काम अधूरे रह गए थे आज़ाद साहब के टाइम में, उनको पूरा करने के लिए गुलाम नबी आज़ाद साहब ही वापस आकर पूरा कर सकते हैं। मुझे लगता है कि आज उनके जब वो बासित वज़ीर आला उन्होंने काम किया था तब से लेकर आज तक किसी ने उन कामों को पूरा किया। म्युनिसिपल कमेटी अवंतीपुरा में नए सदर के लिए वोटिंग हुई, जिस दौरान कांग्रेस के उम्मीदवार शमीमा रैना ने अपने नजदीकी हरीफ जहांगीर अहमद को शिकस्त दी। इलेक्शन ऑब्जर्वर शबीर अहमद रैना की मौजूदगी में इलेक्शन शफाफ तरीके से अमल में लाए गए। 8 वोट डाले गए, जिसमें शमीमा रैना ने 4 जबकि जहांगीर ने 3 वोट हासिल किए। 1 वोट रद्द हुआ। झेलम स्टेडियम बारामुल्ला में पवेलियन 2006 से तकमील का मुंतजर है, जिसकी वजह से खेल से मोहब्बत करने वाले और स्टेडियम में मुख्तलिफ खेलों की सरगर्मियों में हिस्सा लेने वाले नौजवानों को परेशानियों का सामना है। इस पवेलियन की तामीर का काम 2006 में शुरू किया गया था और ग्राउंड वर्क के बाद इसे रोक दिया गया था। लोगों का कहना है कि ये नामुकम्मल ढांचा मुतल्लिका हुक्काम पर एक धब्बा है और इस ढांचे पर लगे हुए लोहे की सलाखों की वजह से कई खिलाड़ियों के जख्मी होने का अंदेशा है। खंडरात बन चुका है जो ये पवेलियन है, बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अभी आपने देखा होगा आपके सामने एक प्लेयर आया और हमें गाड़ी निकाल के उनको घर लेना पड़ा वॉशरूम के लिए। एक वॉशरूम नहीं यहाँ पर। ये सारा कुछ इसमें डिज़ाइन था पवेलियन में, लेकिन ये बदकिस्मती से ये पवेलियन 2006 से अब तक नहीं बना। तो आपसे भी गुजारिश है कि कंसर्न अथॉरिटीज़ के साथ अगर आप ये इशू उठाते डीसी मैम के साथ या जितने भी हमारे हुकाम हैं सपोर्ट्स काउंसिल के साथ। यहाँ आप देखिए ये इतना खूबसूरत ग्राउंड है, मतलब पूरे अच्छी तरह से बनाया है गवर्नमेंट, मगर एक कमी है, ये पवेलियन की कमी है। 2006 से ये पेंडिंग है। यहाँ वॉशरूम भी नहीं है। ये देखिए लड़के जो यहाँ पर आ रहे हैं इनको नेशनल फील आ रहा है, मगर यहाँ डेवलपमेंट की बहुत ज़रूरत है। आप देख लीजिए, मतलब रणजी खिलाड़ी है यहाँ पर, मगर अभी यहाँ पर बोल रहे थे वॉशरूम भी नहीं है यहाँ पर। हम बस गवर्नमेंट से अपील करते हैं कि ये जल्द से जल्द ये पवेलियन